50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, इतने बड़े बड़े अमाउंट आप लोग अभी तक अपने जेबों में डाल चुके हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सही कह रहे हैं वो लोग। 50 लाख 60 लाख, तो आप लोग यहाँ पर 3 महीने से क्या कर रहे हो? अभी तक तो आप ये यूट्यूबिंग का काम छोड़ के एक आधी बार मेरे को या किसी को जो बोरी भर के ले जाता है यहाँ से रोजाना, जो यहाँ पे कलेक्ट होता है, तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि उसकी तो अकाउंटिंग नहीं है, कोई बैंक में तो जमा नहीं करा रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एनी बैंक अकाउंट। हमने कोई वो गूगल पे या उस टाइप का नंबर अपना नहीं दिया हुआ कहीं पर भी। यहाँ कहीं आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। जो दे के जा रहे हैं यहाँ कैश दे के जाते हैं। आप लोग हमारे साथ बैठे होते हैं। जब तक यूपी वाले थे या पंजाब वाले थे, हरियाणा वाले थे, हम लोग साथ में बैठ के खाना भी खाते थे, क्योंकि वो लोग लेके आते थे। तो आप सबने हर चीज़ देखी है कि यहाँ पर कितने लाखों रुपए आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाखों रुपए आए हैं और हमने गबन किया है, तो उनकी स्लिप्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। और इस समय कल से मैं आपके इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ही बता देता हूँ, कल से हमने शुरू कर दिया है कि अब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो स्लिप्स थी वो हमने बंद कर दी हैं और फेडरेशन की स्लिप्स आ गई हैं, और उनके ऊपर ही जो है हम लोग सहायता राशि जो है, इट्स नॉट ए, मतलब हमने अभी तक कोई डिमांड नहीं की है, ना साबका ने की थी कि हमें आके आप पैसा दीजिए या यहाँ आके डोनेट कीजिए। ये इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी पे आके वो 100 रुपये दे, 500 दे या 5000 रुपये दे। हमारे पास कई गांव से आए हैं, एक गांव से लोग आए तो 31,000 रुपया दे के गए हैं, किसी गांव से आए 15,000 भी दे के गए हैं। तो अगर इतना सबसे 3 महीने के अंदर लाखों, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ हो गया है, तो उनको पता होगा, वो लोग उसका प्रूफ भी लेके आएंगे। खाली बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। इसी प्रकार से अगर मैं एक छोटा सा, हमसे कहते हैं कि हमें दिखाओ, हमें बताओ, ये भी बहुत उस दिन हो रहा था कि हमें अकाउंट दिखाओ, राइट जी। हमारी एक एसोसिएशन है, आपने शायद पीएम रिलीफ फंड का भी सुना होगा। जी जी जी, सुना है आपने? बिल्कुल, कोरोना के दौरान चला था, उसमें तो हजारों करोड़ आया है जी, हजारों करोड़ आया है। आप ये बताइए कि उस फंड के जो मैनेजर्स हैं या जो भी हैं, उनमें से कितनों ने अभी तक उसकी डिटेल्स दी हैं? और किसी ने नहीं आई अभी तक, कोई डिटेल्स नहीं आई। वो कौन से कोर्ट में गए हैं? कोई कोर्ट केस भी नहीं है। इन्होंने गए थे की बात हाँ, कोर्ट, क्योंकि जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, आप उसके हिसाब से बात कीजिए ना। आप ऐसे मुंह उठा के, मतलब हमारा जो ट्रेजरर है, आप क्या समझ रहे हैं ही इज फ्री? वो पागल है? वो यहाँ पे बैठ के, मतलब वो रजिस्टर लेके तुम देख लो, जो आके बोले मेरे को देखना है। हम लोग मतलब एक तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, उसके बाद एक बंदा हमने साइड में बिठाया हुआ, जिस जिसको डाउट है जाके पर्ची चेक कर लो, ये करेंगे। लेकिन भारतवासी जब भी तो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, गाली वो हिसाब नहीं देते। मेन चीज वही है ना कि हिसाब नहीं देता। अब जो बात कह रहे हैं मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ बॉस। हमने कहा है कि जब हम इसको हैंड ओवर करेंगे टू द ट्रेजरर ऑफ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जो टोटल अमाउंट आया है, राइट, और जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, उसको माइनस करके ये अमाउंट बनेगा ना, वो अमाउंट हम देंगे फेडरेशन को। और साथ में जो बुक्स हमने काटी हैं, जिनमें पैसा कटा है, ऐसा नहीं है कि हम खाली लिख के दे देंगे 15 लाख आया, 10 लाख आया, 2 लाख आया, 5 लाख आया। नो, हम वो बुक्स भी साथ में देंगे। जितनी स्लिप्स हमने काटी हैं, हमारे यहाँ पे छपी हैं, प्लस जो धरना स्थल के लिए हमने बनाई थी 10 बुक्स, उसमें से 2 भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, 2 या 3 मेरे पास पड़ी हुई हैं, आपके पास आधी एक पड़ी हुई है, तो वो भी फेडरेशन को दी जाएगी। क्रॉस करके सारी स्लिप्स को काट के वो फेडरेशन को ही दी जाएंगी, ताकि वो स्लिप्स हम बाद में कोई बंदा उनमें से पर्ची ना काट सके। अगर कोई पूर्व सैनिक आके धरने स्थल पे आके देखना चाहे कि भाई यहाँ पे किसी तरह की कोई लापरवाही या गड़बड़, जिस तरह का आरोप लग रहे थे, तो आप लोग उनको दिखाने में मतलब तैयार हो या नहीं हो? हाँ, इसके बारे में आपको पहले बता दूं, क्योंकि हमारी जो फेडरेशन है उसके अंदर हमने आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एक तो उसका प्रधान, प्रेसिडेंट, और एक नॉमिनेटेड मेंबर, वो हमारे साथ जो समर्थन पत्र दिया है, उन्होंने अपने नाम दिए हैं। दे आर द रजिस्टर्ड काउंसिल मेंबर्स, जो कि कभी भी कोई हमारी क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन होता है या कहीं पे हमारे को कोई लॉ चेंज करना है अपनी फेडरेशन का, तो उस समय जो पोलिंग होती है
तो उसके लिए वो लोग ऑथराइज्ड हैं। अगर किसी जवान को चाहिए तो वो अपनी संस्था के प्रधान से या उस नॉमिनेटेड मेंबर से कहे कि मुझे ये जानकारी चाहिए, तो आप मुझे दिलवाइए या आप पता करके मुझे बताइए। हम अब इतने सैनिक हैं पूरे देश में, कोई भी व्हाट्सएप लिख कर भेज देगा मुझे भेज दो, तो अब वो नॉट पॉसिबल। हम उसे जैसे ही फेडरेशन जैसे शुरू हो गया है तो फेडरेशन का वो हम उसको देंगे, हर चीज़ देंगे। इवन जो साबका वाला है उसकी जो हम पूरी डिटेल बनाएंगे, जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगी, मतलब उसको लेगा, ट्रेजर लेगा फेडरेशन का जो पैसा है, जो कुछ है, जो स्लिप्स हैं, स्लिप बुक्स हैं, ही विल हैव इट। वो जहाँ भी जिसके पास रखनी होंगी रखी जाएंगी, तो वो लोग उसका हिसाब देंगे, दैट विल बी गिवन। अच्छा, अब एक सवाल ये लेना चाहूँगी कि 9 अप्रैल का दिन था, एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ था यही इसी जब इस जंतर मंतर के पीछे एक लोकेशन थी, मुझे लोकेशन याद नहीं है, वहीं से 2 टुक होने की शुरुआत हो गई थी धरने की। जो एक सबसे बड़ा नाम आता है सुरेंद्र पहलवान, सुरेंद्र पहलवान, सुरेंद्र पहलवान, उस दिन की भी जो इतनी अंदरूनी जो मसले हुए थे वहाँ पे भी सुरेंद्र पहलवान का नाम आता है। और सुरेंद्र पहलवान भी आप लोगों पे सबसे ज़्यादा आरोप लगाते नजर आते हैं कि आप लोग चंदा तो लेते हैं लेकिन उस चंदे का यूटिलाइजेशन नहीं होता यहाँ पे, ना खाना है ना पानी है, तो चंदा किस बात का है और सुरेंद्र पहलवान का क्या रोल था उस दिन और अभी तक का? देखिए, सुरेंद्र पहलवान जी का रोल अगर आप कहें तो वो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, इस तरीके से करूँगा। उन्होंने जो 20 फरवरी का प्रोग्राम था उसमें हमारी सहायता की, उससे हम कहते 20 फरवरी के धरने की नींव उन्होंने ही रखी थी यहाँ पे। ऐसे नींव रखने का क्या मतलब होता है? ही वॉज ए पार्ट ऑफ द टीम। नींव रखने का क्या मतलब होता है? ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो हमसे वॉलंटरली आके जुड़े, उन्होंने कहा कि मैं इसमें ये काम कर दूंगा, मैं आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू हिम। ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो उसका कुछ भी करते रहें, हम उसका जवाब भी नहीं देते हैं। और जो उन्होंने काम किए, उसके बाद जो उन्होंने काम किए, वो 20 फरवरी के बाद 2-3 दिन नहीं आए, उसके बाद एक दिन आए, आके बैठे, वहाँ बैठ के थोड़ी देर के बाद में आप लोगों के साथ जितने हम वहाँ से अनाउंस करते रहे कि आप लोगों को बुरा लगता होगा कि भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं और ये लोग बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि भी अब यूट्यूबर किसी के पास इंटरव्यू मत दीजिए, जब समय होगा उस समय बीच में लंच टाइम में या उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा आप लोग ये काम करिए। लेकिन वो दूसरी जगह घूमते रहे, उसके बाद भी वो नहीं आए। एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, अगर वो मना करते हो तो जरूर उनसे भी जरूर पूछिएगा, उन्होंने मेरे से यहीं सामने में इस जगह पे मेरे साथ चलते चलते कहा कि तलवार जी देखो, आप हो समझदार हो, मैं जो है मेरे को बैठने नहीं देते उसमें जो डेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी ना उसके अंदर। मैं कहा सर ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको क्यों नहीं बैठने देंगे, आपको बिल्कुल बैठने देने चाहिए। मैंने उसी समय गोसल साहब को जाके कहा, मैं कहा सर मैं तो बैठता ही नहीं था, मैं कहा यही लोग बैठते हैं जिनको शौक है ज़्यादा टीवी मीडिया में आने का, तो वो लोग ज़्यादा खुशी खुशी बैठते हैं। मैंने कहा सर इनको भी बैठाया कीजिए, कल से आप इनको जरूर बैठाइए, क्योंकि उस दिन की प्रेस मीट हो चुकी थी। अगले दिन वो लोग स्टूल खाली करके बैठे रहे, ये आए नहीं 2-3 दिन तक। 2-3 दिन के बाद आए तो फिर इनको बिठा लिया उन्होंने, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद इन्होंने अपनी एक फेडरेशन बना ली, उसका इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का नाम रखा, जिसके अंदर की 3-4 एसोसिएशन गई। ये बात है 19 मार्च के आसपास की, 18-19 मार्च के आसपास की। जब उनकी एक फेडरेशन बन गई, सब कुछ हो गया, अपना बना लिया, तब हाउ कैन ए फेडरेशन जॉइन अनदर फेडरेशन? आपका तो अपना यूनाइटेड फ्रंट बन गया ना। हमारे साथ तो एसोसिएशंस जुड़ रही हैं, हमारे साथ फेडरेशंस नहीं जुड़ रही हैं। हम किसी फेडरेशन को अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं, हम एसोसिएशंस को जोड़ रहे हैं। उन्होंने तो अपनी फेडरेशन अलग से बना ली, ही इज़ फाइटिंग। और हमारी उनके साथ हमने कभी किसी मंच के ऊपर इसके बारे में बात नहीं की है, कभी किसी को नहीं बोला इस बारे में कि उन्होंने बना ली, यार अलग होके बना लिया हमारे को अलग करने के लिए और तोड़ने के लिए, नहीं। इसी बात के ऊपर एक दिन उनके एक बंदे हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं अभी है या नहीं, केपी सिंह, वो नेवी से हैं, और उस बंदे के साथ व्हाट्सएप के ऊपर ही वॉज डेली, मतलब कुछ ना कुछ, मैं कुछ भी बात कहीं करता तो वो फिंगर करने की उनको खास आदत थी। तो उस दिन उन्होंने कहा आई एम कमिंग टू जंतर मंतर। मैं कहा यू प्लीज़ कम एंड कम विद योर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स सुरेंद्र पहलवान।
तो वो तो भाई साहब आए नहीं, उनकी तो हिम्मत पड़ी नहीं आने की। सुरेंद्र पहलवान आया, मेरी उनसे बात हुई, ही एग्रीड विद मी कि हाँ यार वो बंदा ठीक नहीं कर रहा, आपके साथ गलत कर रहा है, ही एग्रीड। उसके बाद मैंने उनको फेडरेशन के बारे में बताया, कहता नहीं ऐसे कैसे फेडरेशन हो सकती है, फेडरेशन तो 20 तारीख को बन गई थी। मैं कहा नहीं सर, ये दिस इज़ द फेडरेशन, आप अपनी फेडरेशन बना चुके हो। इतने में मेरे पास एक फ़ोन आया, मैं फ़ोन करने गया हूँ, 5 मिनट के अंदर इन्होंने मैसेज सब तरफ वायरल कर दिया, ऐसे कैसे होता है, ये है वो है, हम नहीं मानेंगे, ये नहीं। अरे भाई तुम अपनी फेडरेशन बना चुके हो, अपना यूनाइटेड फ्रंट बना चुके हो, तो उसके बाद आपको हमारे मानने या ना मानने या हमारा आपको मानने या ना मानने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। यू हैव योर ओन यूनाइटेड फ्रंट, आप अपने यूनाइटेड फ्रंट के साथ रहिए ना। वाई यू आर इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। अगर हमारी फेडरेशन बनी है तो उसके अंदर आप ऐसा तो नहीं है हर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर एक एसोसिएशन जो है, हर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर तो 50 यूनाइटेड फ्रंट बना लो, सभी के अंदर 50 एसोसिएशन है, वही एसोसिएशन है 50 में, किसी में मैं प्रधान, किसी में तुम प्रधान, किसी में वो प्रधान। तो जब आपको 19 मार्च को ही इसके बारे में पता चल गया था, तभी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन किस बात का लेना, यहाँ पे तो 19 मार्च के समय तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का चल रहा था ना, उस समय इनका थोड़ा ना चल रहा था। ये बात की है ना, ये अप्रैल में बात हुई, जब जो मैं अभी बता रहा था वो केपी सिंह के साथ, ये अप्रैल की बात है। उस समय तक हमारा फेडरेशन बन चुका था और इन्होंने 19 मार्च को ही अपना यूनाइटेड फ्रंट बना लिया था, तो उसके अंदर हमारा तो कोई रोल ही नहीं था। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तो उसमें मेंबर नहीं थी, जो मेंबर थे उसमें 2-3 लोग थे, वही रहे। इवन जो 9 अप्रैल को हुआ उसके अंदर कई ऐसे फ्रॉडस्टर आए जो कि नकली 5-5 रुपये 10-10 रुपये के अंदर जो है वो एसोसिएशन का वो ब्लैंक लेटर हेड लेके आ गए, किसी भी एसोसिएशन का ब्लैंक लेटर हेड बना के वहाँ पे अंदर एंट्री लेने के लिए। कुछ लोग साधु महात्मा और किसी शहीद की माँ को लेके आ गए वहाँ पे। अरे भाई, पूर्व सैनिकों का एसोसिएशंस के प्रधानों की मीटिंग हो रही है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर किसी बुजुर्ग माता को लेके आने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि जी आशीर्वाद देने के लिए। अरे भाई, वहाँ तो सभी ज्ञानी हैं, सभी आशीर्वाद देने वाले बंदे हैं, सब 70-75 की उम्र के ऊपर वाले प्रधान हैं। उन्होंने किसका आशीर्वाद लेना और किसने किसको आशीर्वाद देना, बात की बात है। अब जंतर मंतर पे उनको लेके आइए, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन सबको आशीर्वाद दिलवाइए, वहाँ मीटिंग के अंदर आशीर्वाद कौन देता है। तो इस प्रकार के जो उस दिन भी किए गए, उससे हमें बुरा लगा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो सोच है वो मैं आज क्लियर कर दूं, वो आगे भी करते रहेंगे कि इस तरह के जो आरोप वगैरह लगाए जाते हैं, हम में से मैक्सिमम ने हमने सोच के रखा है हम उनका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते हैं तो उसको खाद नहीं मिलती है और वो इट डाइज इट्स ओन डेथ। वो जो आरोप हमारे ऊपर या जो मतलब मनगढ़ंत आरोप हैं वो जो लगाए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो उग ही नहीं पाते। अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे फिर आगे से कोई बोलेगा, फिर दूसरा कोई बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, जितने लोग ग्रुप में होंगे सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट में होंगे और एट लास्ट क्या होगा, वो जो 1000-1200 आदमी ग्रुप में है वो ग्रुप तहस नहस हो जाएगा।